किसान भाइयों, इस समय आप जो देख पा रहे हो ये काफ़ी बड़ी शख्सियत हमारे सामने जो हैं, इनसे आज हम जानेंगे कि आलू में इस समय सीड ट्रीटमेंट के लिए जो भी काफ़ी प्रॉब्लम हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं या XYZ जो भी प्रॉब्लम है सीड ट्रीटमेंट के बारे में वो पूरी जानकारी इनसे लेंगे। तो नमस्कार जी सर। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम RK गोयल है जी, और मैं एक अमेरिकन कंपनी में पिछले 11 साल से कार्यरत हूँ जी। मैं गुड़गांव रहता हूँ और एक मार्केटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ जी, और जी। करीब मैं इंडिया से दूसरे कई मुल्कों में देखता हूँ, जैसे इंडिया से अलावा मैं इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब कंट्रीज़ मेरे सुपरविजन में आते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग खेती बहुत सालों से करते हैं और जो खेती की आधुनिक तकनीक है उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। जी सर। पिछले 7-8 साल पहले जब मैं अमेरिका में जाके देख के आया, वहाँ किसानों की जो तकनीक है काफ़ी आगे है हमारे से जी। और उस तकनीक को मैं बताना चाहूँगा आपको एज ए बीज उपचार के लिए जी। एक ये तकनीक हम लेके आए जिसका नाम है सीड 100 CL जी। और ये तकनीक क्या है, ये किसी भी बीज में जब हम कोई भी बीजाई करते हैं, देखिए खेती में बीज सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आप बीज लगाते हैं, चाहे वो गन्ने का बीज है, धान का है, गेहूं है, सरसों है या आलू की बात करते हैं। बेसिकली सर इस पे हमारे आलू वाले किसान ज़्यादा है। आलू का क्या है, देखिए आपके खेत में सबसे ज़्यादा जरूरत भी पड़ती है उसमें। आलू का जो बीज है 40 से 45 हज़ार रुपये आप 1 एकड़ में खर्च करते हैं। हाँ जी, और ये जो खुराक है, ये बीज की खुराक है। आपको बीज की बिजाई करने से पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप इसको इस्तेमाल करें, उपचार करें। आपका इसका जो 1 एकड़ में आप 20 बैग या 25 बैग या 30 बैग लगाते हैं, आप इसका इस्तेमाल करने से 1 या 2 बैग आलू के आप कम कर सकते हैं बीज का, क्योंकि ये बीज की खुराक है। 250 ml 250 ml 1 एकड़ के बीज के लिए आलू पे लगना है। ये स्प्रे करना है, उसके आलू को थोड़ा सा सुखा लेना है छाया में और बिजाई करना। आप देखेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा किसान भाइयों। इसके 3 फायदे होते हैं सीड 100 CL को बीज पे, आलू के बीज में लगाने से। एक तो आपका बीज 2 दिन पहले अंकुरण हो जाएगा जी। अंकुरण होने का 2 दिन पहले का मतलब क्या है कि जो आपने खाद डाली है, जो भी आपने खाद DAP या जो पोटाश डाला, वो पौधे को पूरे को मिलेगा। नंबर 2, जड़ों का विकास अच्छा होगा। जब जड़ों का विकास अच्छा होगा, उसका जो पौधा ऊपर बनेगा बहुत मजबूत बनेगा और जो भी तनाव आता है 20 से 25 दिन के तनाव को वो पौधे में नहीं आने देगा। ये सीड 100 CL पौधा तनाव मुक्त रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब पौधा तनाव मुक्त होगा तो डेफिनेटली आपका जो आलू का उसमें लगेंगे ट्यूबर लगेंगे, वो बहुत अच्छे लगेंगे, एक साथ लगेंगे और आप लोगों की आमदन जो है, आमतौर पे आप जितना आलू आप पैदा करते हो 8 से 10% आलू ज़्यादा होगा और आलू की क्वालिटी अच्छी बनेगी। ये प्रोडक्ट अमेरिका से बन के आता है। यहाँ हम इसकी रिपैकेजिंग करते हैं। इसकी जो मात्रा है 1 एकड़ में जो आप आलू लगाते हैं उसका बीज उपचार करना 250 ml 1 एकड़ में सीड 100 CL। इसके अलावा अगर आप कोई भी 250 ml प्रति एकड़ के अब सर इसमें कुछ जैसे 25 बैग लगाते हैं 1 एकड़ में, कुछ लगाते हैं जैसे 40 बैग, तो रेशियो ये रहेगा 250। हाँ, देखिए अगर आप 25 बैग लगाते हैं साइज करके आलू के अकॉर्डिंग, या आप 30 बैग लगाते हैं, 40 बैग लगाते हैं, आपकी मात्रा 250 ml की ही रहेगी 1 एकड़ के प्रति। अच्छा। बट मैं कहूँगा किसान भाइयों, अगर आप 2 एकड़ चाहे 3 एकड़ में लगाते हैं तो आप उसमें 1 या 1.5 बैग 2 बैग आलू के कम करो आप देखेंगे कि आलू का जो सीड रेट है, मान लो 30 बैग लगाते हो जी, आप 30 बैग में मत डालो इसको, आप 28 बैग पे डालो 250 ml। आपकी पैदावार 28 बैग वालों में ज़्यादा आएगी 30 बैग से। मतलब टोटल 100% मतलब सीड जर्मिनेशन हो जाएगा। बहुत अच्छा सीड जर्मिनेशन होगा, तंदुरुस्त सीड जर्मिनेशन होगा। आपको खुद ही 15 से 20 दिन पता लग जाएगा जहाँ किया है या नहीं किया है, दोनों के आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। सर ये कौन सी कंपनी का है बेसिकली आपकी? ये एक अमेरिकन में कंपनी है साइटोजाइम वर्डेजियन। ये सीड 100 CL वहीं से बन के आता है, यहाँ नहीं बनता इंडिया में, वहाँ से अमेरिका से बन के आता है। और इसकी इतनी ज़्यादा इस टाइम डिमांड है कि हमें ये प्रोडक्ट बाई एयर, क्योंकि आपको पता है अमेरिका से आने में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो मैंने भी पिछले महीने कुछ प्रोडक्ट हमारा बाई हवाई जहाज मंगवाया है ये, और इसकी बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में पूरे में डिमांड है। कल मैं गुजरात में था, एक जगह है वहाँ पे डीसा हिम्मतनगर, वहाँ के किसानों ने 5 लीटर की पैकिंग की डिमांड की है हमसे। अच्छा। ये 5 लीटर जो है आपके 20 एकड़ के लिए काफ़ी है ये जी। तो सर जैसे एक मिनट, इस जो सीड ट्रीटमेंट को, जैसे हमारे देश में अलग अलग मिट्टियाँ हैं, जैसे कहीं पे मिट्टी अलग टाइप की है, कहीं अलग टाइप की है, तो इसका रिजल्ट हर मिट्टी में बेहतरीन है? यस। देखिए क्या होता है कि मिट्टी चाहे वो आपकी सैंडी सोयल है या लोमी सोयल है, आलू जहाँ भी आप लगा रहे हैं, एकदम मान के चलें कि अगर आपकी मिट्टी बहुत सैंडी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी रेतीली है, वहाँ पे आपकी डेफिनेटली प्रोडक्शन कम आएगी, पर सीड रेट आपको थोड़ा उसमें बढ़ाना पड़ सकता है। पर ये सीड 100 जो है हर मिट्टी में काम करता है जी।
सर इसमें ऐसा मतलब कौन सा टेक्निकल है जो अलग लेवल से काम करता है, जबकि बाजार में तो बहुत चीज़ें हैं? धन्यवाद आपने इस क्वेश्चन को पूछा जी। इसमें हमने मल्टी स्टेज फर्मेंटेशन से ऐसे इसमें 11 तत्व मिलाए हैं जी, जो बीज को चाहिए। जैसे कहते हैं ना, बच्चा पैदा होते हैं, बच्चे को माँ का दूध देते हैं। जी जी। एक तरह से माँ का दूध है बच्चे के लिए, बीज के लिए। जी। इसमें हमारा जिंक है, इसमें हमारा कॉपर है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, बोरोन है। जी। इसमें 11 तत्व मिलाए गए हैं और ऑर्गेनिक मैटर है। ये इतनी बढ़िया खुराक, हम कहते हैं ये बीज की खुराक है। जी जी जी। और सर इसमें एक सवाल ये भी है कि जैसे इस सीड को हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो इसका रिजल्ट कितने समय तक रहता है? बहुत बढ़िया बात है। इसका जो सबसे पहले तो आपको जब बीज आपका अंकुरण होगा 15 से 20 दिन में आपको पता लग जाएगा। नंबर 2 जो आपने पूछा सवाल जो है, इसका पैदावार तक असर रहेगा। जहाँ हमने देखा है 2 तरह से इसका असर आएगा आखिर तक, पैदावार बढ़ेगी और बीज जो आपका आलू निकलेगा उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, आलू एक साथ निकलेगा। जी जी। और सर एक सवाल ये भी है कि जैसे काफ़ी हमारे किसान भाई कटिंग करके आलू लगाते हैं, काफ़ी साधारण लगाते हैं मतलब, तो कटिंग करके अगर सीडमेंट करना है तो कैसे करना है इसमें? ओके, बहुत अच्छी बात है। देखिए कटिंग करेंगे, अगर आपने पूरा आलू लगाना है तो आप 2-3 दिन पहले स्प्रे कर सकते हैं इसका, आलू के ऊपर उपचार कर दें और 2-3 दिन में आलू की बिजाई कर दें। पर अगर जो कटिंग करना है उसी समय आपको स्प्रे करना है और विदिन 2-3 घंटे में आपको स्प्रे करने के बाद इसका कटिंग वाले आलू पे आपको आलू की बिजाई कर देनी है। मतलब आलू की बिजाई करने से 2-3 घंटे पहले ही करके आपको बिजाई कर देनी है। जी जी जी। और सर जैसे कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जैसे हमने सीड लगाया और सीड लगाने के बाद बारिश कुछ ज़्यादा पड़ गई, पानी भर गया, तो उस पानी की वजह से इसका जो ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं वो लीच कर जाता है या कैसे? नो, देखिए इसमें हमने पॉलीमर, इसमें काफ़ी हमने एडजुवेंट डाला हुआ है जी। तो सीड 100 CL के बाद जो आलू के ऊपर लग गया एक बार, ये अगर बारिश होगी भी बल्कि आलू जल्दी निकलेगा बाहर, इससे आपका तनाव नहीं रहेगा आलू के ऊपर, ये तनाव फ्री कर देगा आलू जी। और सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जैसे अमेरिका से ये प्रोडक्ट वहाँ पे भी काफ़ी यूज होता है, तो लगभग कितने साल हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को? बहुत अच्छी। और इसका रिजल्ट कैसे कैसे देखने को मिलेगा? हम ये सीड 100 CL हम पूरे दुनिया में करीब 60 मुल्कों में, 60 कंट्रीज में हम इसको दे रहे हैं, लाइक ब्राज़ील में, कनाडा में, फिलीपाइंस में, थाईलैंड में। ये प्रोडक्ट काफ़ी जगह ज़्यादा जा रहा है। तकनीक है ये बेसिकली कोई ऐसा उत्पाद नहीं, बहुत ज़्यादा ये हाई टेक्नोलॉजी वाला उत्पाद है और हम पिछले करीब 25 साल से इसको दे रहे हैं अमेरिका में, पर इंडिया में हम इसको 8 साल पहले लेके आए और बहुत कामयाब प्रोडक्ट है। आज तक मेरे को 8 साल में किसी किसान भाई ने कोई कंप्लेंट नहीं की है इसके बारे में। जी जी जी। और सर एक सवाल ये है कि इस जो मतलब इसका रेशियो जो हम रखते हैं वो पानी का तो खैर जो किसान अपने तरीके से करते हैं वो कर लेंगे, लेकिन जैसे हम सीड ट्रीटमेंट हमने किया तो इसके साथ साथ हमें बाद में भी कुछ और केमिकल जो हम डालते हैं, जैसे कि हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं, एक तो सीड के लिए फंगिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत है या नहीं? बहुत अच्छी बात। देखिए ये बेसिकली बीज की खुराक है, जैसे मैंने बताया। जी जी। ये माँ का दूध है बच्चे की तरह। अगर आपके आलू में आपको लगता है कोई फंजीसाइड है किसी भी कंपनी का या इंसेक्टिसाइड है, तो आप उसका अलग अलग बाल्टी में घोल बना लें। एक बाल्टी में इंसेक्टिसाइड का घोल, एक में फंजीसाइड, एक में सीड 100 CL। तीनों घोल का जो सोल्यूशन, स्टॉक सोल्यूशन बोलते हैं, एक एक डब्बा डालते हैं, आप टंकी में डाल दें और पहले इंसेक्टिसाइड, फिर फंजीसाइड, फिर ये सीड 100 का, तीनों घोल मिक्स हो सकता है। सीड 100 किसी भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड में मिक्स कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और अगर सर इसको डायरेक्ट भी करना चाहें, अकेला ही काफ़ी है वैसे? अकेला काफ़ी, पर ये है ना, कई बार देखा हमने चेचे को, काफ़ी किसान पूछ रहे थे। तो फंजीसाइड भी आपको जैसे अभी क्रिस्टल कंपनी का मॉन्चिरोन है या बायर का मेस्टो प्राइम है, आप उसको साथ में मिला सकते हैं। हाँ, तो सर चेचक के ये मान लीजिए बहुत किसानों का सवाल है, जो चेचक जो है ये बहुत प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और सॉल्यूशन सही नहीं मिल पा रहा है किसान भाइयों के लिए। इस बार हम ट्रायल कर रहे हैं, हम और भी 1-2 प्रोडक्ट, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको आगे, हमारे जो भी अभी जो शुरुआत है बीज उपचार से सीड 100 CL से, अभी इसके बाद हम लोग 5-6 तरह की तकनीक और लेके आए हैं। तरह तरह के प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इस समय देखिए इस साल आलू में पैसा ज़्यादा मिल रहा है, हमारे किसान भाई DAP ज़्यादा लेके आ रहे हैं, जबकि DAP इस समय काफ़ी बता रहे हैं लोग कि सरकार पे बहुत कम DAP है, तो इसके लिए आपका एक और प्रोडक्ट हमारा मालूम पड़ी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा, फास्फोरस DAP में 46% फास्फोरस होता है, 46% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन है जी। हमारे कंट्री में फास्फोरस का कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है जी। हम 100% फास्फोरस इंपोर्ट करते हैं रसिया से, कनाडा से, अमेरिका से, काफ़ी मुल्कों से। इंटरनेशनली फास्फोरस का प्राइस बढ़ गया है बिल्कुल। तो इसकी वजह से कंपनियों ने, जैसे मैं पीछे मिला अभी गुड़गांव में मोजाइक वालों से, चंबल से, काफ़ी कंपनियों से मिला मैंने, तो पिछले 6 महीने में जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गए तो कंपनीज ने इंपोर्ट कम कर दी है जी। आपको पता है जब चीज़ की चीज़ महंगी होती है और इंपोर्ट नहीं होगा तो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। बिल्कुल। हमारे कंट्री में जितनी कंजम्पशन है इस बार गेहूँ में, मटर में, आलू में, करीब 50% का जो गैप है, शॉर्टेज रहेगा। अब हमने क्या किया, पिछले 2 साल से मैं एक नई तकनीक लेके आया मैं, जिसका नाम अवेल है। ये किसान भाइयों, जो अवेल है ये
डीएपी की खुराक है। जैसे मान लो आप कोई भी फास्फोरस, मैं आपको तकनीक बताना चाहूँगा मैं, आपका जो फास्फोरस है आप एनपीके, डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं खेत में, तो उसका करीब 80 से 90% फास्फोरस जाके जमा हो जाता है, नीचे लॉक हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि वो किस वजह से लॉक होता है? क्योंकि आपकी सॉइल में एल्युमिनियम, जिंक और आपकी आयरन और कैल्शियम रखा हुआ है, वो एक तरह से उसको फिक्स कर देता है मैग्नीशियम एज ए फास्फोरस एलिमेंट को, न्यूट्रिशन को। वो फिक्स ना हो, वो जाके आपका जब लॉक ना हो, तो ये अवेल जो है उसको अनलॉक कर देता है या उसको अवेलेबल फॉर्म में करा देता है। इसकी 100 ml की मात्रा 1 लीटर है। ये 10 बैग डीएपी में आपको क्या करना है, डीएपी खोलना है अपने दानेदार, उसके ऊपर अपने एक बैग 50 किलो में 100 ml डलवाना है। जी जी जी। 100 ml जो अवेल है पूरा आप हाथ से या मशीन से आप इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद एक एक दाने के ऊपर ही चिपक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी तकनीक आई है। मैं पीछे अभी अमेरिका गया था 2 साल पहले, मेड इन अमेरिका भी इस पे लिखा है। ये प्रोडक्ट है मेड इन अमेरिका है, ये यहाँ नहीं बनता है। जी जी। ये तकनीक, ये मान के चलो कि फास्फोरस की खुराक आई है ये। इसके डालने से मैं खुद देख के आया, वहाँ पे कई जगह में घूमा मैं अमेरिका में, फार्मर से, किसानों से मिला, तो वहाँ पे हर किसान जो है अपनी डीएपी को अवेल से ट्रीट करता है। तो किसान भाइयों, इस बार आप अपने, अगर आप 4 बैग डालते हैं या 5 बैग डालते हैं, इसके डालने से आपको देखें ना, आपको तजर्बा अच्छा रहेगा, आपकी 90% फास्फोरस पौधों को मिलेगी। और अगर आप पहले 4 बैग डालते थे, अवेल डालने से आप 1 बैग डीएपी कम कर सकते हैं। ये हमने तजर्बा देखा है, यूनिवर्सिटी से हमने इसके टेस्ट करवाए हैं। अवेल जो है फास्फोरस की तकनीक है, फास्फोरस के दाने को आपको अवेलेबल करवाएगा। और ये मैंने देखा, ये तो एक तरह से जादू है। एक तरह से मैंने देखा 2 साल से हम लोगों ने काफ़ी स्टेट्स में, लाइक गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद, वहाँ पे धान के फार्मर इसको पिछले 2 साल से काफ़ी इस्तेमाल, नंबर 1। नंबर 2, इसके इस्तेमाल करने से आपकी जो खेत में जो पौधे निकलेंगे बाहर डीएपी के ऊपर डालने से, इसको फसल बहुत तंदुरुस्त होगी। जो आपके पौधा में आलू लगेगा बहुत तंदुरुस्त लगेगा और उसकी पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी। कम से कम 10 से 12% आलू की पैदावार से अवेल डालने से बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि सर इसको डालने के बाद डीएपी की जो अभी किल्लत है उसको कम किया जा सकता है। देखिए, मैंने बताया हमारे पास रिजल्ट है यूनिवर्सिटीज़ के, हमने देखा है कि करीब 25% तक आपकी जो डीएपी की कंजम्पशन कम हो सकती है इसके डालने से। जी जी जी। तो सर आपने बहुत बढ़िया जानकारी, दोनों चीज़ों का आपने पूरे सॉल्यूशन बताया। सर कुछ किसान थोड़े से में टेस्ट करेंगे तो अपने आप उनको रिजल्ट दिख जाएगा, तब वो अपने आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इस साल मैं कहूँगा, अगर किसान 10 एकड़ में आलू लगा रहा है तो आप 8 एकड़ में करो, 2 एकड़ में मत करो। अच्छा, अवेल है, आप अपना डीएपी जितना भी यूज़ कर सकते हो। आप आज मैंने देखा मीटिंग में 4 बैग 5 बैग डाल रहे हो आप, तो इसको डालने से 1 बैग जरूर कम कर सकते हो अवेल डालने से। तो सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि आप इतना बिजी होने के बाद हमें आपने ये 10 मिनट का टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किशन भाइयों, ये 2 प्रोडक्ट इनके यूएसए के हैं, मुझे काफ़ी बहुत बढ़िया लगे और यहाँ पे जो बातचीत हुई बहुत बढ़िया लगा, इस वजह से इनसे मैंने जानकारी ली है। तो किशन भाइयों, वीडियो आपने देखी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।